इसराइली फौजी टैंक छोड़कर भाग निकले, हमास ने बड़ा हमला नाकाम बना दिया। वीडियो सबूत देखें। हमास की एक और बड़ी फतह, हमास ने सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली जंगी हिकमत अमली अपना ली। यहूदी के अरबों डॉलर के टैंक और मशीनरी आंख झपकते इराक। वीडियो ने पूरी दुनिया में कोहराम बर्पा कर दिया। हमास ने एक बदले 10 लेने का वादा पूरा कर दिया। गजा पट्टी पर अब तक की बड़ी कार्रवाई, किसी मां ने अपना बेटा गंवाना या किसी बीवी ने बेवा होना तो अपने मर्दों को गजा भेजें। हमास का पूरे इसराइल को पैगाम। यहूदी धाड़े मार मार कर चीखने चलाने लगे। उम्मत मुसलमा के अरूज का वक्त, हमास ने यहूदियों के पूरे काफिले उड़ा के रख दिए। टैंकों का अब तक का बड़ा हमला नाकाम। कैसे यहूदी फौजें मुजाहिदीन को देखते ही टैंकों के नीचे छुप गईं और मुजाहिदीन ने इस रास्ते की खोज लगाने में कैसे कामयाबी हासिल की, आज के इस वीडियो में इन अहम तरीन सवालात पर बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे इस वक्त तक मुजाहिदीन कैसे गालिब आ चुके, यहूदी कौन कौन से जदीद तरीन टैंक हमले के लिए लाए जिनको मुजाहिदीन ने राख के ढेर में तब्दील किया, और मुट्ठी भर मुजाहिदीन कैसे सैकड़ों टैंकों पर गालिब आ चुके। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, मुजाहिदीन ने अब तक का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। यहूदियों की भागने और चीखने की वीडियो ने नेतन्याहू को नई मुश्किल में डाल दिया। अब तक के बड़े हमले और कार्रवाई ने सबको हिला के रख दिया। आखिर हमास को ये मालूमात कौन फराहम कर रहा और इस कदर जदीद टैंकों को किस चीज से निशाना बनाया, क्या बिला ताखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, इसराइल ने गजा की पट्टी पर जमीनी हमले शुरू किए। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी के शुमाल में रहने वाले 11 लाख शहरियों को जनूबी हिस्से में मुंतकिल होने का कहा, जबकि हजारों फौजी टैंक और तोपखाना गजा की सरहद पर इकट्ठे हो रहे। ताहम कुंजानाबाद गजा में फौजें भेजना खतरात से खाली नहीं था। मुमकिन जमीनी हमले के बारे में ताहाल कुछ वाज़ेह नहीं, ये गजा में किस हद तक और कितनी मुद्दत तक जारी रहेगा। लेकिन इस यहूदी फौज ये भूल चुकी कि शायद ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात। नाजरीन, जैसे ही इसराइल से गजा की पट्टी पर हमले के लिए इसराइली टैंकों ने अपना रास्ता लिया तो उधर एक इसराइली कमांडर मेजर जनरल याकूब ने खौफ के मारे बयान दिया कि हमास से जंग मुश्किल हो चुकी है और हमास ने गजा के दाखिली दरवाजों और तंग गलियों में धमाका खेज मौत नस्ब कर रखा। इन्होंने कहा, हमास के पास 30,000 जंगजू जो ऑटोमेटिक राइफल, रॉकेट ग्रेनेड और टैंक चिकन मिसाइलों से लेस, हमास के पास बड़ी तादाद में ऐसे रॉकेट मौजूद जो वो इसराइल पर दागता रहा। इसराइली कमांडर ने थरथराती हुई आवाज में ये भी बताया, हमास छोटे ड्रोन भी तैयार कर रहा जिनमें खुदकुश ड्रोन भी शामिल। इनके मुताबिक हमास के पास जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की महदूद तादाद मौजूद। ताहम हमास के पास बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और तोपखाना नहीं, लेकिन वो ये जरूर जान चुके कि इसराइली फौज के पास सिर्फ हमास जैसा जज्बा और शहादत का शौक नहीं है। नाजरीन, इसराइली फौज के लिए असल मसला एक गुंजानाबाद इलाके में लड़ना। इसराइल ने सुरंगों में लड़ाई के लिए खसूसी टीमें बनाई जिनमें एक इंजीनियरिंग यूनिट याहोलोन शामिल। इसके अलावा ऑक्टर नामी यूनिट कुत्तों से लेस है। इसराइली कमांडर के मुताबिक इसराइली फौज इस वक्त तक सुरंगों में नहीं जाएगी जब तक ऐसा करना बहुत जरूरी ना हो और ऐन मुमकिन ऐसा करने की नौबत भी ना आए। इसकी एक वजह यह कि हमास इन सुरंगों को इसराइली फौजियों से ज्यादा बेहतर जानता। इसराइली फौज कोशिश करेगी इन सुरंगों को धमाका खेज मौत से तबाह करे, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इसराइली टैंक गजा पट्टी पर पहुंचे, जज्बाए शहादत से सरशार मुजाहिदीन ने कमाल की हिकमत अमली से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए इन टैंकों के काफिले को उड़ा के रख दिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इसराइल का असल मकसद क्या। इसराइल के मुताबिक इसका मकसद हमास को तबाह करना। इसराइली फौज में 30 बरस तक खिदमत सर अंजाम देने वाले मेजर जनरल गलियात कहते हैं कि ये मकसद गजा में गुज़श्ता इसराइली कार्रवाइयों से काफी बड़ा। इनका कहना, इस बार कुछ बहुत ज्यादा ड्रामाई करने की जरूरत। इनका मानना कि फैसला कुन अस्करी कार्रवाई खित्ते में इसराइल के दीगर हरीफों हिजबुल्लाह और ईरान को भी रोकने में मदद देगी। याकूब का मानना है कि इसराइल के मकासद में इस बात को यकीनी बनाना मुश्किल कि हमास आइंदा कभी इसराइल पर ऐसा हमला करने की सलाहियत हासिल न कर सके। वो कहते कि इसराइल गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसी सूरत में इसे 20 लाख लोगों का ख्याल रखना होगा जो इसके मुखालिफ हैं। ताहम हालिया तारीख से पता चलता जमीनी हमले मंसूबे के मुताबिक नहीं चलते। दुनिया की सबसे जदीद अफवाज भी मसाइल में घिर सकती, जैसा कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ हुआ। सिर्फ 25 किलोमीटर तवील गजा की पट्टी में अस्करी कार्रवाई इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लेफ्टिनेंट जनरल सर टॉम का कहना कि इसका अंजाम अभी वाज़ेह नहीं।
वो कहते सच ये है गजा के जमीनी हमले के लिए कोई अच्छी ऑप्शन नहीं। हमास की अस्करी तंजीम को शिकस्त देने में ऑपरेशन जितना कामयाब हो, हमास की सियासी अहमियत और मज़ाहमत के लिए अवामी हमायत जारी रहेगी। इसराइल या तो दोबारा गजा पर कब्जा करे ताकि इसे कंट्रोल कर सके या फिर हमले के बाद वापस निकल जाए, जिसके नतीजे में अवाम ही को फातेह हासिल होगी, जिसके लिए मुज़ाहमत ही जिंदगी है। हमास छोटे ड्रोन भी तैयार कर रहा, जिनमें खुदकुश ड्रोन भी शामिल। इनके मुताबिक हमास के पास जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की महदूद तादाद मौजूद, ताहम हमास के पास बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और तोपखाना नहीं। लेकिन वो ये जरूर जान चुके कि इसराइली फौज के पास सिर्फ हमास जैसा जज्बा और शहादत का शौक नहीं है। नाजरीन, इसराइली फौज के लिए असल मसला एक गुंजान आबाद इलाके में लड़ना। इसराइल ने सुरंगों में लड़ाई के लिए खसूसी टीमें बनाई, जिनमें एक इंजीनियरिंग यूनिट याहोलोन शामिल। इसके अलावा ऑक्टर नामी यूनिट कुत्तों से लेस है। इसराइली कमांडर के मुताबिक इसराइली फौज इस वक्त तक सुरंगों में नहीं जाएगी जब तक ऐसा करना बहुत जरूरी ना हो और ऐन मुमकिन ऐसा करने की नौबत भी ना आए। इसकी एक वजह ये कि हमास इन सुरंगों को इसराइली फौजियों से ज्यादा बेहतर जानता। इसराइली फौज कोशिश करेगी इन सुरंगों को धमाका खेज मौत से तबाह करे, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इसराइली टैंक गजा पट्टी पर पहुंचे, जज्बाए शहादत से सरशार मुजाहिदीन ने कमाल की हिकमत अमली से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए इन टैंकों के काफिले को उड़ा के रख दिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इसराइल का असल मकसद क्या। इसराइल के मुताबिक इसका मकसद हमास को तबाह करना। इसराइली फौज में 30 बरस तक खिदमत सर अंजाम देने वाले मेजर जनरल गलियात कहते हैं कि ये मकसद गजा में गुज़िश्ता इसराइली कार्रवाइयों से काफी बड़ा। इनका कहना इस बार कुछ बहुत ज्यादा ड्रामाई करने की जरूरत। इनका मानना कि फैसला कुन अस्करी कार्रवाई खित्ते में इसराइल के दीगर हरीफों हिजबुल्लाह और ईरान को भी रोकने में मदद देगी। याकूब का मानना है कि इसराइल के मकासद में इस बात को यकीनी बनाना मुश्किल कि हमास आइंदा कभी इसराइल पर ऐसा हमला करने की सलाहियत हासिल न कर सके। वो कहते कि इसराइल गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसी सूरत में इसे 20 लाख लोगों का ख्याल रखना होगा जो इसके मुखालिफ हैं। ताहम हालिया तारीख से पता चलता जमीनी हमले मंसूबे के मुताबिक नहीं चलते। दुनिया की सबसे जदीद अफवाज भी मसाइल में घिर सकती, जैसा कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ हुआ। सिर्फ 25 किलोमीटर तवील गजा की पट्टी में अस्करी कार्रवाई इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लेफ्टिनेंट जनरल सर टॉम का कहना कि इसका अंजाम अभी वाज़ेह नहीं। वो कहते सच ये है गजा के जमीनी हमले के लिए कोई अच्छी ऑप्शन नहीं। हमास की अस्करी तंजीम को शिकस्त देने में ऑपरेशन जितना कामयाब हो, हमास की सियासी अहमियत और मज़ाहमत के लिए अवामी हमायत जारी रहेगी। इसराइल या तो दोबारा गजा पर कब्जा करे ताकि इसे कंट्रोल कर सके या फिर हमले के बाद वापस निकल जाए, जिसके नतीजे में अवाम ही को फातेह हासिल होगी, जिसके लिए मुज़ाहमत ही जिंदगी है।